तो ये दुनिया के सबसे टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है करीबन 200 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया था। और इसके बीच में हम डाल देंगे स्लिट्स। तो मैंने इसका टॉप और टेल भी काट दिए। इसको अच्छे से स्लिट्स लगा देंगे ताकि जो मसाला है ना इसके अंदर तक के जाए और भिंडी अंदर से फीकी फीकी ना लगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए 2 आलू जिसे मैंने छील के रखा था। इसको भी काट लेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं आधे में काटूंगी और इसको मैं काट रही हूँ ऐसे लंबाई में, क्योंकि जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया था ना तो मैंने सीखा था बैंगन आलू अपनी मॉम से, तब उन्होंने मुझे ऐसा लंबा काटना सिखाया था। तब से मैं ऐसे लंबा ही काटती हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप क्यूब्स में काट सकते हैं। तो ये हमारे दोनों आलू भिंडी कट के रेडी हो गए हैं। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है करीबन आधा कप पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और आधा टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ भुने जीरे का पाउडर। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून, ये देखिए बस इतना सा ही बेसन। इससे हमारी ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनेगी और पानी नहीं छूटेगा। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते हैं कि बेसन हमने ज़्यादा डाल दिया ताकि ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बने। तो फ्रेंड्स ये गलती मत कीजिएगा, 1 टीस्पून बेसन ही डालिएगा, वरना आपकी जो ग्रेवी है ना बिगड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और उसका टेस्ट निकल जाएगा। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पैन रखा है गरम करने के लिए। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे आलू और भिंडी और इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। ये बात का आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें हल्की सी कोटिंग ना आ जाए। हल्की हल्की कोटिंग आती है ना आलूओं में, तो सबसे पहले इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। शुरू से ही लो मत रखिएगा, वरना ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका जो शेप है ना वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और सारी चीज़ें टूट फूट जाएगी। तो साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसको भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे हाई फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसको ढक के पकाऊंगी मैं लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक कि भिंडी आलू काफ़ी हद तक के पक ना जाए। अगर थोड़ी कसर बाकी होगी तो चलेगा, वो बाकी हम मसाले में पका लेंगे। तो चलिए लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए कि भिंडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई और आलू की कोटिंग से ही आपको पता चल रहा है कि आलू काफ़ी हद तक के पक गए हैं। तो बस इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, भिंडी आलू को निकाल देंगे एक प्लेट में, क्योंकि हम इसको आगे मसाले के साथ भी पकाने वाले हैं। ये देखिए आलू भिंडी रेडी हो गई, इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट उसी पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून और तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता, आधा ही मेरे पास था तो मैं वही डाल रही हूँ, 1 टुकड़ा दालचीनी का और बिल्कुल थोड़ी सी हींग। इन सारे मसालों को पहले फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज जिसे मैंने इसे बारीक काटा है और इसे भी फ्राई करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा गहरा ब्राउन कलर हमें इस पे चाहिए। तो फ्रेंड्स जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर जिसे मैंने छोटे ब्लेंडर में डाल दिया है ताकि टाइम बचे। तो साथों साथ मैं आपको ये भी दिखाती जा रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 कली लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्चें या जैसी तीखा आपको पसंद हो, और इसको भी ब्लेंड करके साइड में रख देंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटो का प्यूरे भी तैयार हो गया है। चलिए प्याज को चेक करते हैं। ये देखिए प्याज अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए, बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए, तो ही आपका जो बेस ग्रेवी है ना उसका बढ़िया सा कलर आएगा। तो इस स्टेज पे जब आप आएंगे तो इसमें हम डाल देंगे मसालों वाला पानी और फिर इसे मिक्स करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना, मसाले अपने आप अपना भी तेल छोड़ते हैं, तो तेल के साथ अच्छे से भूनते जाएंगे और उनका तेल भी छूटता जाएगा। तो बहुत अच्छे से मसाले भून जाते हैं इस वक्त। और आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है इस वक्त, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी यूज़ किया था। तो जब आप देखेंगे कि ऊपर की सतह पर तेल आ चुका है, मसाले अच्छे से भुन गए, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
तो फ्रेंड्स, अब जब तक टमाटर पक रहे हैं, आप अपना थोड़ा-सा समय निकाल के अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो कोई बात नहीं, आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस मुझे ये रीज़न बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया, ताकि मुझे भी पता चल सके। तो बस टमाटर ताकि जल्दी पक जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने आलू भिंडी में भी नमक डाला है, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें, तो इसी मिक्सी में से मैं पानी निकाल के डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स करेंगे। और अब इसे ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर का जो कच्चापन है ना वो चला ना जाए और टमाटर थोड़े से रिड्यूस ना हो जाए। तो चलिए लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए, ऊपर थोड़ा सा तेल आने ही लगा है, मतलब ये अच्छे से भून रहे हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून दही। तो एकदम फ्रेश दही है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप इससे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन ढाबों में तो दही ज़रूरी डाली जाती है, तो ही उसका जो ग्रेवी का जो टेक्स्चर है ना और जो ऑयल है ना उसमें अच्छे से पक जाता है। तो बस दही भी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे आलू भिंडी जो हमने फ्राई करके रखे थे, और अब इसे मिक्स करके पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो पहले इसको अच्छे से टॉस कर लीजिए, जैसे सारे आलू भिंडी अच्छे से कोट हो जाए, लटपट जाए सारी ग्रेवी के साथ। और फिर इसको ढक के पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारी चीज़ें पकी हुई है, बस 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि जो आलू भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और ग्रेवी को अच्छे से एब्सॉर्ब ना कर दे और फ्लेवरफुल ना हो जाए। तो लिड हटा के चेक करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी कम हो गई है और आलू भिंडी भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गए हैं ग्रेवी के साथ। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम कोटिंग ग्रेवी है, मतलब कि एकदम रसीला नहीं है, रस वाला हमको नहीं चाहिए, एकदम ऐसा कोटिंग होना चाहिए। और इसी वक्त अगर आपको चाहिए तो आप आलू और भिंडी में ऐसे नाइफ डाल के भी चेक कर सकते हैं अच्छे से पकी है कि नहीं, वरना 1 से 2 मिनट के लिए और सिम पे रख सकते हैं। तो आलू भिंडी अच्छे से पक गए हैं। तो इस वक्त फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है टमाटर। तो टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए और इसको मैंने इसे क्यूब्स में काटा है, नॉर्मली जैसे हम टिक्का में डालते हैं। इसका ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। ऐसी भिंडी ना मैंने कहीं पे एक लोनावला के किसी ढाबे में खाई थी, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, काफ़ी साल पहले। तो ये मेरे को बहुत बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा जब भी मैं आलू भिंडी बनाऊंगी तो ये क्यूब ज़रूर डालूंगी, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। बस अब मैं आपको सारी तरफ से दिखाती हूँ। आलू भिंडी अच्छे से पक गए। अगर आपको चाहिए तो आप इसको लिड से कवर करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं सिम में, और 1 मिनट के लिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो, वरना ये आलू भिंडी परफेक्टली तैयार हो गई। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लटपट गए ग्रेवी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही ग्रेवी कंसिस्टेंसी चाहिए, रसीले आलू भिंडी हमें नहीं चाहिए। तो इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे साइड में दाल चावल के साथ या फिर फुल्कों के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी रियली अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।